नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी की सेना के आगे मोदी शाह के लाडले सीएम, जी हां, मोदी शाह के लाडले सीएम बुरी तरीके से हार गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदुत्व के झंडे लेकर के सरकार चलाने वाले भाजपा मुख्यमंत्रियों में दूसरे नंबर पर शुमार है। पहले नंबर पर तो योगी आदित्यनाथ है और उसके बाद मुसलमानों की चोड़ियां टाइट करने में, मुसलमानों को सबक सिखाने में, हिंदुत्व के चोले या झंडे को लहराते हुए चोला ओढ़कर अगर कोई मुख्यमंत्री राज्य चला रहे हैं तो नंबर 1 पर है योगी आदित्यनाथ और दूसरे नंबर पर है हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री। अब असम के मुख्यमंत्री अपने किए गए चैलेंज पर खुद हार गए। दरअसल राहुल की सेना में टॉप नंबर पर, मतलब टॉप पर आते हैं एक ऐसे सेनापति, नाम है गौरव गोगोई। सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं असम से और काफी समय से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और रंजन गोगोई के बीच ओपन फाइट, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ओपन फाइट चल रही है। लड़ाई जो है जारी है और ये सब कुछ के बीच हेमंता बिस्वा शर्मा ने, असम के सीएम ने बाकायदा गौरव गोगोई से चैलेंज किया था कि हम 10 सितंबर के भीतर आपको जेल में डालेंगे। 10 सितंबर के भीतर आप जेल में होंगे। और दोस्तों आज 12 सितंबर है। गौरव गोगोई खुलेआम घूम रहे हैं और जब वो गुवाहाटी पहुंचे दिल्ली से, तो सांसद हैं, उनको दिल्ली आना जाना उनका लगा रहता है और हाल ही में उपराष्ट्रपति का चुनाव भी था, वो तो वोटिंग करने पहुंचे थे। और उसके बाद जब वो गुवाहाटी पहुंचे, जिस 10 सितंबर को उन्हें जेल में होना था, मतलब असम के मुख्यमंत्री मोदी शाह के लाडले हेमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक उनको जेल में होना था, उठा लेते उनको जेल में असम पुलिस। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली में वोटिंग करने के बाद जब वो गुवाहाटी वापस गए, दिल्ली से गुवाहाटी वापस गए और एयरपोर्ट से वो बाहर निकलने वाले थे, तो वहां पर समर्थकों की भीड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। अगर आप समर्थकों की भीड़ देख ले, आपके स्क्रीन पर समर्थकों की हुजूम देखिए, भीड़ देखिए, किस तरीके की भीड़ जो है वो उमड़ी है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि उन्हें गुवाहाटी वापस आने दीजिए, उनको एयरपोर्ट से हम उठा लेंगे और सीधा जेल में डालेंगे। लेकिन वो चैलेंज हार गए। उन्होंने असम के लोगों को संबोधित करते हुए असम के सीएम ने कहा था कि गौरव गोगोई की गिरफ्तारी होगी और 10 सितंबर के भीतर गिरफ्तारी होगी और उन पर ऐसे ऐसे धाराएं लगाए जाएंगे कि वो बच नहीं पाएंगे। दरअसल गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर के काफी समय से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। गौरव गोगोई और गौरव गोगोई की पत्नी या उनके परिवार का कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। इसके लिए उनके खिलाफ एसआईटी, मतलब एसआईटी की जांच तक बिठा दी गई असम में। और इस सब कुछ के बीच हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि हमें ऐसा कुछ मिला है, मतलब ऐसी कोई जानकारी हमारे हाथ लगी है कि उसके मुताबिक यूएपीए लग सकता है, देश विरोधी गति विरोधी, मतलब एक तरीके से देश विरोधी कानून के मुताबिक हम उन पर किसी भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। और आपको भी पता है अनलॉफुल एक्टिविटी या नेशनल सिक्योरिटी पर कोई अगर धाराएं किसी पर भी अगर लग जाए तो उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल है। और खासकर वो अगर विपक्ष के नेता हैं या फिर वो अगर मुसलमान हैं तो उनके लिए जेल से बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। और ऐसा चैलेंज गौरव गोगोई के खिलाफ एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ओपन मंच पर हेमंता बिस्वा शर्मा करते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों आज 12 सितंबर है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि पहले से ही 10 सितंबर के पहले से ही हेमंता बिस्वा शर्मा छाती पीट कर, छाती ठोक कर दावा कर रहे थे कि बस उन्हें एयरपोर्ट उतरने दीजिए, पुलिस, असम पुलिस उठा लेगी। लेकिन 12 सितंबर के बाद भी उठाना तो दूर की बात, इतनी भीड़ उमड़ी थी उस दिन
एयरपोर्ट के बाहर जब वो वोटिंग करने के बाद गुवाहाटी लौट आए, गुवाहाटी पहुंचे और उनके समर्थक किस तरीके से उनका स्वागत गुवाहाटी एयरपोर्ट में किया था। आप एक बार नजारा देखिए, वहां गोगोई के नारे लग रहे थे, गोगोई जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। आप फिर एक बार वीडियो को देखिए और सुनिए। दरअसल दोस्तों क्या है कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या आरोप लगाया, जरा आप हेडलाइन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम ये दोनों कर रहे हैं, पति पत्नी और परिवार, जिसके चलते असम में एसआईटी बकायदा इसकी जांच कर रही है और इस जांच में एक ऐसी रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है कि किसी भी समय हम गौरव गोगोई को गिरफ्तार करेंगे और उन्होंने बकायदा कहा था कि 10 सितंबर तक गौरव गोगोई की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन 12 सितंबर हो गया, एसआईटी में क्या कुछ सामने आया, क्या नहीं आया, ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक असम पुलिस नहीं कर पाई। अगर कोई ठोस सबूत उनके पास होता तो आपको लगता है कि 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर हम अभी आपको खबर पढ़कर सुना रहे होते, या फिर सोशल मीडिया पर हेमंत बिश्व शर्मा की मतलब एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से भयंकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों दूसरी खबर ये भी देखिए, इसके बाद गौरव गोगोई क्या कहते हुए नजर आए। गौरव गोगोई का कहना है कि बुरी तरीके से छात्रों को पीटा गया है असम में। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार जो है वो छात्रों के साथ क्रूर व्यवहार या छात्रों पर क्रूर हमला करती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने कोच राजवंशी छात्रों पर क्रूर हमले किए, जो कुछ मूल निवासी समुदाय के लिए एसटी दर्जे के लिए मांग कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गोगोई और उनके परिवार के खिलाफ पाकिस्तान के साथ संबंध रखने के चलते एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाया कि एक ऐसा सच उनके सामने आया है, एक ऐसा सच सामने आया है, ऐसी जानकारी उनके हाथ लगी है, उनके सरकार के पास है कि अब किसी भी समय में गौरव गोगोई की हम गिरफ्तारी करेंगे और ये गिरफ्तारी 10 सितंबर को होगा। खुला चैलेंज गौरव गोगोई के लिए, गौरव गोगोई के खिलाफ एक तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने किया था। अब 10 सितंबर को जब वो दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचे, राहुल गांधी की सेना की ओर से कहा जा सकता है सेनापति गौरव गोगोई, क्योंकि आपने देखा होगा क्या दमदार भाषण देते हुए गौरव गोगोई आजकल सदन में नजर आते हैं। पार्लियामेंट अभी मॉनसून सत्र में, पार्लियामेंट सेशन में गौरव गोगोई ने तो ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से सरकार की बखिया उधेड़ के रख दी थी, जिसकी भयंकर तारीफें की जा रही थी कि भाई क्या दमदार बोला है। इतने कम उम्र के सांसद ने जिस तरीके से अमित शाह या मोदी के सामने खड़े होकर के सरकार की धज्जियां उड़ाई है, उस पर दरअसल बातें हो रही थी। अब ये सब कुछ के बीच क्या हुआ, हेमंत बिश्व शर्मा पर प्रेशर आया। हेमंत बिश्व शर्मा क्योंकि वो असम के सांसद हैं, असम से सांसद हैं, तो उन्होंने प्रेशर दिल्ली से हेमंत बिश्व शर्मा पर गया। हेमंत बिश्व शर्मा पूरी तरीके से उनका कॉलर पकड़ने के लिए उतावले हो गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि देख लीजिएगा, जनता के लिए हम कह रहे हैं कि 10 सितंबर तक यूं चुटकी में हम गिरफ्तार करेंगे, देख लीजिएगा, हिरासत में लेंगे गौरव गोगोई को। कांग्रेसी सांसद को पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ दिया। लेकिन 12 सितंबर हो गया भाई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऊपर से एसआईटी ने जांच में क्या कुछ पाया, किस तरीके का कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ गौरव गोगोई और उनकी पत्नी का, ये भी सामने नहीं आया। सरकार, हेमंत बिश्व शर्मा बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ के बीच गौरव गोगोई भी सरकार पर हमला करने से चुप नहीं बैठे हैं, वो जबरदस्त हमला कर रहे हैं सरकार पर। हेमंत बिश्व शर्मा किस तरीके से उनकी सरकार छात्रों पर अत्याचार करती हुई नजर आ रही है, इसका वो खुलकर के विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? समर्थकों की भीड़ को देखते हुए, असम पुलिस को,
हिमंता विश्व शर्मा को कहीं ना कहीं गौरव गोगोई को अरेस्ट करने के लिए, वो जो अरेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, ऐलान कर दिया था पहले से ही 10 तारीख को उनको एयरपोर्ट से उठाया जाएगा, क्यों बैकफुट पर आना पड़ गया? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? खुद अपनी बेइज्जती वो करा ली, मोदी शाह के लाडले ने अपनी बेइज्जती खुद कराई। इस विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा जरूर। साथ में ऐसी तमाम खबरों को, हर एक राज्य की अंदर खाने की खबरें इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।